हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले 11 तारीख को बी सर्टिफिकेट का और 18 तारीख को सी सर्टिफिकेट का एनसीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मैंने ये वीडियो मेरे बनाने का ख़ास मकसद ये था कि मैं 5 दिन के अंदर, जो कि आज से 5 दिन बचे हैं एनसीसी की बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के, तो मैं कोशिश करूँगा कि एनसीसी की पूरी बुक कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को इस वीडियो के थ्रू सबको आपको पढ़ा दूँ, बता दूँ कि ताकि आप एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा या मैक्सिमम अल्फ़ा या बीटा लाने की पूरी कोशिश करें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। अब जनप्रिय बुक जो एनसीसी कैडेट को एक बुक दी जाती है, उसके थ्रू मैं इन सभी चैप्टरों को एक एक वाइज सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा, जिसमें सभी चैप्टरों को 5 दिन के अंदर मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरी देखना और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम वीडियो की शुरुआत एनसीसी के सामान्य परिचय से करेंगे, जहाँ से इसकी संगठन बनने की शुरुआत हुई। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एनसीसी की स्थापना हुई थी वो यूटीसी से हुई थी, जिसमें ट्रेनिंग कोर के तहत, इसमें यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के तहत एक सभी कॉलेजों और स्कूलों में ये एनसीसी प्रोवाइड कराई गई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान शुरू करी थी। बस धीरे धीरे बच्चों का, जो कैडेट्स थे, उनका, छात्रों का इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने इतनी रुचि ली नहीं। उसके बाद यूटीसी का नाम 1925 में बदलकर यूओटीसी, जो आप ये देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, ये ऑफिसर्स नाम जोड़ के उनको प्रभावित करने के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर की नींव रखी। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद, जो कि 1939 में ये विश्व युद्ध छिड़ गया था, जो कि 1945 तक चला था, उस दौरान इन यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर को लगाया गया था बस। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी असफलताओं को देखते हुए भारत सरकार ने 1946 में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना करी थी, जिसको हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में इस समिति का स्थापना की गई थी। हृदयनाथ कुंजरू, नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की थी और इन्होंने ही संसार के विकसित देशों में युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण करने से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का गहन से अध्ययन एवं अवलोकन किया। इसके उपरांत इस समिति के द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसे मार्च 1947 में भारत सरकार को सौंप दिया गया। यानी कि हृदयनाथ कुंजरू ने ही 1946 में एक समिति लाए थे, जिसके तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति बनाई गई और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, एक बिल के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया और सरकार की सिफारिश के तत्काल इसे स्वीकारा गया बिल को। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारी संसद में इस बिल को लाया गया और 1948 में इस बिल पारित करके राष्ट्रीय कैडेट कोर्स अधिनियम के नाम से इसे जाना गया। बाद में बिल से ये एक अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, और इसे बाद में सभी कॉलेजों और सभी विश्वविद्यालयों में एनसीसी के नाम से जाने लगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जाने लगा। तो अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई वो इसी 1946 में इसका बिल लाने के बाद 1948 में इसे पारित किया गया। तो जून 1948 में इसकी स्थापना हुई। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो पूछे जाते हैं, अक्सर कई बार पूछा जाता है कि एनसीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं। ये 3 उद्देश्य होते हैं। एनसीसी कोई भी जो कैडेट लेता है तो उसको पता होना चाहिए कि एनसीसी के क्या उद्देश्य हैं। जिसमें पहला उद्देश्य है कि देश के युवाओं में चरित्र, सहचार्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। दूसरा उद्देश्य है संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। यानी कि ये दूसरा एक बात समझिए, ये मानव संसाधन तैयार करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोगों को ऐसी एबिलिटी लाए ताकि हम एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकें। तीसरा है सशस्त्र सेवा में जीविका, अर्थात करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की दृष्टि से उचित वातावरण प्रदान करना। जो ये बात कही गई है कि करियर बनाने के लिए युवाओं को सशस्त्र सेवा में जीविका। जो तीसरा इनका उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये नहीं कि हमें सेना में भर्ती करा जाए, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए ताकि हमें हमारे देश के प्रति ऐसी भावना पैदा की जाए ताकि हम भी अपने देश के लिए सेना में जाकर कुछ कर सकें। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, इन्हें याद कर लीजिए, पेपर के बिहाफ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। अगली बात यह है कि एनसीसी के अंतर्गत जो सम्मान और पुरस्कार दिए जाते हैं कैडेट्स को, उनके लिए ये बहुत
कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान है जो कैडेट्स को दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। पहली बात कि भारत में जो पुरस्कार देने की परंपरा हुई थी 1984 में हुई थी, और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर को, ये सीनियर अंडर ऑफिसर्स और इंस्ट्रक्टर्स के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। और बात करिए, पहला पुरस्कार जो होता है वो होता है रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र। इस पुरस्कार को सन 1984 से प्रदान करने की घोषणा की गई और इसे देश के रक्षा सचिव द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है महानिदेशक प्रशंसा पत्र। यह पुरस्कार 1984 से DG NCC के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा है रक्षा मंत्री पदक। NCC कैडेट आदि को यह जो पदक है हर वर्ष 1989 से भारत के रक्षा मंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। और चौथा है रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र। यह प्रशंसा पत्र भी इसी वर्ष से भारत के रक्षा मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है, यानी इसी वर्ष 1989 से ये दोनों पद एक साथ देना स्टार्ट किया। और ये दोनों भी, पहला और दूसरा 1984 से और तीसरा और चौथा 1989 से शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली बात है, अगर अभी के प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इस समय भारत में जो हमारे NCC के डायरेक्टरेट हैं वो है 17 डायरेक्टरेट इस समय हमारे ऑल ओवर कंट्री में हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रुप हेडक्वार्टर की, तो ऑल ओवर इंडिया में ग्रुप हेडक्वार्टर है 96। जो आपका राज्य है उसके अंदर भी एक ग्रुप हेडक्वार्टर होगा। सभी NCC कैडेट के जो भी बटालियन साथी हो उसके ऊपर एक ग्रुप हेडक्वार्टर होता है। तो टोटल ग्रुप हेडक्वार्टर ऑल ओवर इंडिया में 96 हैं। और बात करूं विंग्स की, जो कि बटालियंस है, उसमें आर्मी विंग्स की 684 जो हमारी बटालियंस है, ये आर्मी विंग की 684। बात करूं नेवल विंग की तो उसकी है 96। और एयरफोर्स स्क्वाड्रन की है 61। याद रखिएगा, आर्मी की है 684, 69 है नेवल की, और एयरफोर्स की है 61। तो टोटल ये हो जाती हैं 814 बटालियन है ऑल ओवर इंडिया में NCC की, जिसमें आर्मी विंग, नेवल और एयर स्क्वाड्रन दोनों शामिल है। और प्रेजेंट टाइम में अगर कैडेट्स की बात करूं तो इस समय कैडेट्स की जो संख्या है वो 13.5 लाख से 15 लाख के बीच है, जिसमें A डिवीज़न और जो सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न दोनों को शामिल किया गया है। और ये वो डायरेक्टरेट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, 17 डायरेक्टरेट। उनसे भी कि ये नाम है, देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और काफ़ी बार बनता है कि कैडेट की विशेषताएं, जो कि क्या क्या उनकी अंदर विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो होती है कि मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना। दूसरा, समय का पाबंद रहना। तीसरा, निसंदेह संकोच कठिन परिश्रम करना, जो एक कैडेट की पहचान के रूप में देखा जाता है कि वो कठिन परिश्रमी होता है। चौथा, बहाने ना बनाना एवं झूठ ना बोलना। तो ये 4 जो मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं मुख्य है कैडेट की विशेषताएं, तो ये इनको भी याद रखने दीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है इतनी है, तो मैं अगला पार्ट गिर दूंगा तो उसे भी देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी NCC कैडेट को शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू इस प्लेलिस्ट में 5 दिन के अंदर पूरी NCC की बुक के मोस्ट टॉपिक्स को सभी को कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें। थैंक यू।